जातीय जनगणना के बाद अब आर्थिक सर्वेक्षण की बारी है। आज जारी होगी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। 9 दलों के प्रतिनिधि के सामने रिपोर्ट जारी होगी। 3:30 बजे आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की जाएगी और सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलेगी जाति की आर्थिक स्थिति क्या कुछ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जातीय जनगणना के बाद अब आर्थिक सर्वेक्षण की बारी है, यानी कि कल जातीय गणना की रिपोर्ट जारी हुई थी और आज जारी होगी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। 9 दलों के प्रतिनिधि के सामने रिपोर्ट जारी की जाएगी और दोपहर 3:30 बजे आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी होगी। सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चलेगा कि किस जाति की आर्थिक स्थिति क्या है। तो 9 दलों के प्रतिनिधियों के सामने ये रिपोर्ट जारी होने वाली है। 3:30 बजे दोपहर में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिससे पता चल पाएगा कि बिहार में किस जाति की आर्थिक स्थिति क्या कुछ है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट का इंतजार है दोपहर 3:30 बजे। दरअसल जातीय गणना की रिपोर्ट कल जारी हुई थी और अब बारी है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की, जो कि आज जारी होने वाली है। 9 दलों के प्रतिनिधियों के सामने ये रिपोर्ट पेश किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आ जाएगी और इससे पता चल पाएगा कि बिहार में किस जाति की आर्थिक स्थिति क्या कुछ है। कल आपने आंकड़ों पर गौर किया था, कल आपको आंकड़े पता चले थे, लेकिन आज आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार में किस जाति की आर्थिक स्थिति क्या कुछ है। तो ये बड़ी जानकारी है। दोपहर 3:30 बजे आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चल पाएगा कि जाति की आर्थिक स्थिति क्या कुछ है। जातीय जनगणना के बाद अब आर्थिक सर्वेक्षण की बारी है और आज ही आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। 9 दलों के प्रतिनिधियों के सामने रिपोर्ट जारी की जाएगी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। सार्वजनिक किए गए थे ये आंकड़े कि बिहार में किस जाति के क्या कुछ आंकड़े हैं। तो जातियों में बिहार में क्या कुछ आंकड़े हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि बिहार में किस जाति की संख्या कितनी है। हिंदू दरअसल 81.99% हैं, ओबीसी 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12% और इसके अलावा अति पिछड़ा 36.01% हैं, मुस्लिम 17.07%, ईसाई 0.05% हैं। तो ये है बिहार में जातियों के आंकड़े, जो रिपोर्ट कल सार्वजनिक की गई है और आज आर्थिक सर्वेक्षण की बारी है, यानी कि आपको इंतजार करना होगा आज दोपहर 3:30 बजे तक, जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। जातीय गणना के बाद अब आर्थिक सर्वेक्षण की बारी है और देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अब समर्थन किया है इसका और तेजस्वी यादव की तरफ से भी, नीतीश कुमार की तरफ से भी ट्वीट किया गया था इस पूरे मसले को लेकर कि इतने कम समय में हमने आंकड़ों को जारी किया है, आपके सामने पेश किया है। और कल केंद्र पर भी निशाना साधा तेजस्वी यादव ने कि जातीय गणना कराई जाए। बिहार में तो हमने करा दिया, आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए हैं, लेकिन अब बारी है कि देश में जातीय गणना कराई जाए। यानी कुल मिलाकर अब इस पर भी सियासत गर्मा चुकी है बिहार में। फिलहाल देखिए, ये आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। जातीय गणना के बाद फिलहाल आज बारी है आर्थिक सर्वेक्षण की। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज दोपहर 3:30 बजे के बाद सार्वजनिक हो जाएगी। आपको पता चल पाएगा कि बिहार में किस जाति की आर्थिक स्थिति क्या कुछ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, देखिए, जातीय गणना के आंकड़े तो सार्वजनिक हो चुके हैं, कल आंकड़े पेश कर दिए गए, लेकिन आज बारी है आर्थिक सर्वेक्षण के। सबसे पहले तो इसी पर जानकारी चाहेंगे कि अब आर्थिक सर्वेक्षण आज जो जारी होने वाली है, ये कब तक सामने आ पाएगी? बिल्कुल, देखिए शिवानी, करीब 3:30 बजे का ये वक्त बताया गया है जब आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो रिपोर्ट जो है वो सरकार सार्वजनिक करेगी। इससे पहले बीते दिन ही जातीय आधारित गणना का जो रिपोर्ट है वो सौंप दिया गया है, वो आंकड़ों को पेश कर दिया गया है। और देखिए, आंकड़ों में कई बातें जो है वो सामने आई है। हालांकि इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो तमाम रिकॉर्ड्स है वो अभी फिलहाल पहले आए हैं और अब आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है वो आज सौंपा जाएगा। उसके बाद कई बातें जो है निकल के सामने आएंगी कि किस समाज के, किस धर्म
के, किस जात के कितने लोग हैं और किस तरीके से उनकी स्थितियां जो है वो बिहार में है। बीते दिन इसको लेकर कई राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक तरफ जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने यह सारा श्रेय एनडीए सरकार को दिया है। साफ सुशील मोदी ने कहा कि ये जो सर्वेक्षण हुआ, जातीय गणना हुआ, वो केवल एनडीए सरकार का ही था, इसमें कांग्रेस और राजद की कोई भूमिका नहीं है। तो दूसरी तरफ कई ऐसे समाज के लोग हैं जिनका यह कहना है कि उनके जो समाज के लोगों का जो गणना है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। हालांकि इसी वजह से जो रिपोर्ट आई है उसमें जो आंकड़े हैं वो कम बताए गए, कई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल आज आर्थिक जो गणना है वो बताया जाएगा कि सबकी आर्थिक स्थितियां कैसी है। करीब 3:30 बजे सचिवालय में इसको पेश किया जाएगा। शिवानी। अब बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए इंतजार तो करना होगा आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जब सार्वजनिक की जाए, लेकिन फिलहाल जातीय गणना की रिपोर्ट जब सार्वजनिक की गई है उसके बाद से ही बिहार में सियासत गर्म हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर अब इसे चुनावी दांव कहा जा रहा है नीतीश कुमार का। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं तमाम पार्टियों की तरफ से सामने आ रही हैं? बिल्कुल शिवानी, देखिए जिस तरीके से जातीय आधारित गणना जो हुआ है उसका रिपोर्ट जो है वो कल सामने आया गया है, कल सरकार के द्वारा इसे पेश किया गया है। उसके बाद कई बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर कहा है कि 9 पार्टियों ने इसका साथ दिया था, तो जो 9 पार्टियां हैं वो सामने बैठेंगी, उनके सामने ये तमाम चीजें जो रखी जाएंगी। हालांकि 17 ऐसे बिंदुओं थे जिस पर जो जातीय गणना जो है वो किया गया है, जिसमें एक ही बिंदु को फिलहाल सार्वजनिक किया गया है। आज जो और तमाम बिंदु हैं उस पर भी बातें होंगी, उस पर भी आंकड़े जो हैं वो आज पेश किए जाएंगे। तो कई बातें जो है इसको लेकर सामने आज साफ होंगी। हालांकि जो तमाम पार्टियां हैं, कई पार्टियां ऐसी जो हैं वो श्रेय अपने पे ले रही हैं। बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये एक बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी ही भागीदारी भी मिलेगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि जब जातीय गणना हो रहा था और जब कैबिनेट में इसे लाया गया था तो बीजेपी के 14 मंत्री थे जिन्होंने इसे पास किया था। इस कैबिनेट में बीजेपी के 14 मंत्री थे, ना कि राजद या कांग्रेस के, तो श्रेय नहीं लेना चाहिए। वहीं लालू यादव पर यह भी सवाल खड़ा किया कि 15 साल आप भी शासनकाल में रहे हैं बिहार में, अगर आप कहते हैं कि राबड़ी देवी ने जातीय गणना की मांग की थी तो आपने खुद क्यों नहीं कराया बिहार में? तो कहीं ना कहीं अब यह राजनीति भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। शिवानी। बिल्कुल ठीक है उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।